खबर मंदसौर से। मंदसौर की आदिवासी लड़की नेशनल लेवल हॉकी खिलाड़ी शागू डावर आज स्ट्रीट लाइट में पड़ने को मजबूर है। शागू डावर बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी है और अपनी मां के साथ घरों के झाड़ू पोछा बर्तन का काम करके अपना खर्च और कोचिंग की फीस भरती है। दरअसल शागू का परिवार पिछले 45 सालों से एक सरकारी ज़मीन पर अपना झोपड़ा बनाकर रहता आ रहा है। 18 साल की शागू के पिता की मौत हो चुकी है। एक बड़ा भाई जो कमाने वाला था, उसकी भी मौत 2 साल पहले करंट लगने से हो गई थी। मंदसौर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के चलते इस परिवार को भी सरकारी नोटिस मिला था, जिसमें तहसीलदार द्वारा कहा गया था कि 7 दिन के अंदर यह लोग अपनी व्यवस्था कहीं और जमा ले। लेकिन एक दिन बाद ही उनके घर की लाइट विद्युत मंडल द्वारा काट दी गई और अब हालात यह है कि पूरा परिवार अंधेरे में बैठा है। शागू की 12वीं की बोर्ड एग्जाम 19 नवंबर से शुरू हो रही है, लेकिन वह बिना लाइट के अंधेरे में पढ़ाई कैसे करे। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और पास ही लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे ही कुर्सी लगाकर पढ़ने बैठ गई। अब प्रशासन का बर्ताव उसके साथ चाहे जैसा भी हो, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई रोकना नहीं चाहती है। इन लोगों ने झाड़ू पोछा बर्तन में जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई की थी, उसमें से 1.5 लाख लगा करके एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था, जिस पर घर का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन बनाने वाले ठेकेदार के रुपये देना अभी बाकी है, जिसकी वजह से अब ठेकेदार भी उनके फ़ोन नहीं उठा रहा है। शागू कैसी है कि जो भी अधिकारी आता है उसे नोटिस देकर के जाता है, लेकिन मदद करने कोई भी आगे नहीं आ रहा है। शागू की मां मेघाबाई बताती है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बत्ती कनेक्शन लिया था। कल तहसीलदार आए थे, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था, लेकिन आज ही विद्युत मंडल वाले आए और मेरे लाइट कनेक्शन काटकर मेरी बच्ची 12वीं में पढ़ाई करती है। अब मैं उसे कैसे पढ़ाऊंगी। मैं घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हूँ। मेरी बेटी भी मेरे साथ यही काम करती है। वह काम भी करवाती है, ग्राउंड भी आ जाती है और पढ़ाई भी करती है। मेरी बेटी को कोई भी मदद नहीं कर रहा है। शागू कहती है कि तहसीलदार ने उन्हें कहा था कि 7 दिन में कहीं और व्यवस्था जमा लेना। हम कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करते, लेकिन एक दिन बाद ही हमारे घर की लाइट काट दी गई। ऐसे में पढ़ाई कैसे करूं? लेकिन मीडिया ने इस बात को लेकर के काफ़ी शागू की मदद करने की कोशिश की और मंदसौर कलेक्टर को इस बात से अवगत कराया, तब जाकर के शागू को लाइट की रोशनी मिल पाई। मंदसौर संवाददाता शुभम चौहान की रिपोर्ट। मेघाबाई, मेरे छोरी की पढ़ाई चल रही है। शागू डावर 21 तारीख को परीक्षा और लाइन मिल वाला है, तो मेरे 7 दिन की टाइम दे दी, तो 7 दिन ने न कल तो वो आया ना, आज मेरी लाइट कनेक्शन काटेंगे। और मेरी बेटी की पढ़ाई कुछ नहीं, मेरी बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही। वो 21 तारीख को परीक्षा, तो मेरी बेटी पढ़ाई कैसे करेगी, परीक्षा कैसे फेल हो जाएगी। बाहर हॉकी खेलने जाती, पूरा मंदसौर का नाम रोशन करे, कोई एमपीपी वाले नगर पाले वाले कोई मेरी छोरी तरफ सुविधा नहीं कर रहा। और मेरे को झुकी झुपड़ी बना के रही सरकारी ज़मीन, तो वो झुपड़ा भी मेरे तोड़ा जा रहा। वो कल भी आए तहसीलदार, न कल की टाइम 2 दिन की टाइम देती, परसों वो झुपड़ा टूटेगी। कोई मिल रहा है आपसे मदद के लिए? मेरे कोई भी मेरे मदद के लिए मेरी छोरी तरफ मदद करवाओ और मेरे 10-8 दिन टाइम दो आगे, तो कहाँ रहने की व्यवस्था करूँ मैं। और मैं एकली औरत कमाने वाली, 2 छोटा छोरा है, एक लड़की, तो मैं एकली औरत 5 परिवार को कैसे करके पालन पोषण करूँ। मकान भी ले रखा था, उसका क्या हुआ? मकान ले रहा क्या, तो वो 1.5 लाख में पलट ली, तो वो 10 घरों में काम करूँ, पैसा भी याद तो उठाए रहा क्या, तो वो काम चालू करे, काम अधूरा पड़े, पैसा उतरिया नहीं, काम करेगा तो पैसा उतर जाएगी, जब फिर मांगूंगी। रहने जैसे साधन नहीं मेरी, वो पया थी। अभी घर में लाइट नहीं है? अभी घर पे लाइट नहीं है, कनेक्शन काटे गया।
वो मेरी छोरी इंदारा में पढ़ाई कर रही तो कैसे पढ़ाई करे। 21 तारीख को 12वीं की परीक्षा है और ये लाइट के भी सामने खंबा पे लाइट लग रही तो बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही। वो 2 दिन की टाइम 7 दिन की टाइम दी तो कल कोई दिन निकलो ना आज लाइट काटेंगे। क्या है पूरा मामला? सर मेरा नाम सागू डावर है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ और मैं नेशनल लेवल की हॉकी में नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ कई बार। और मेरे घर में ये परेशानी आ रही, कल तहसीलदार वगैरह आए थे जो उन्होंने नोटिस दे के गए वो लोग के 7 दिन में झोपड़ा हटा लेना, तो हम कहीं ना कहीं व्यवस्था कर लेते हैं। पर आज आए थे तो आज ना बिजली कनेक्शन काट के चल गए और मेरी 19 नवंबर से मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो उस कारण मैं पढ़ाई कैसे करूँ सर। मेरी पढ़ाई में बहुत परेशानी आ रही है, बोर्ड एग्ज़ाम 12th की सर। उस कारण मेरी पढ़ाई रुकी है और अभी मुझे यहाँ बैठ के ठंड के दिनों में मुझे यहाँ बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है। और जो भी अधिकारी आते बड़े बड़े वो नोटिस देख के चले जाते हैं, मेरी कोई हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है सर। मंदसौर के लिए आप इतने मैच वगैरह खेले हैं, क्या कहें? सर मेरा कहना ये है कि मैं मंदसौर का नाम आगे बढ़ाना चाहती हूँ, पर मेरी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। ये जो अब तुम्हारे घर भी है उसमें क्या दिक्कत है? सर हमारा जो घर है प्लाट लिया था हमने 1.5 लाख रुपए में, उसमें काम अधूरा पड़ा है सर। और जिस सरपंच से लिया था उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया सर। वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी कुछ भी नहीं है। पैसे उनको देना वो भी नहीं? हाँ सर वो पैसे देना उनको, ठेकेदार वगैरह को पैसे भी नहीं हमारे पास, तो अब हम ऐसी स्थिति में कहाँ जाए। अच्छा तुम करती क्या हो, कैसे क्या दिन भर का शेड्यूल है? सर मैं सुबह स्कूल जाती हूँ और स्कूल के आने के बाद थोड़ा बहुत काम रहता है झाड़ू पोछे का, मैं झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती हूँ। उसके बाद मेरी कोचिंग रहती है, कोचिंग से आने के बाद मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ हॉकी की सर। उसके बाद आने से 7 बजे आती हूँ मैं, फिर वापस पढ़ाई करती हूँ। शाम को भी झाड़ू पोछे के लिए जाती है? शाम को बर्तन मारने जाती हूँ सर मैं। और ये बताओगे कि गाड़ियाँ वगैरह साफ करते हैं? सर हाँ मैं 3 गाड़ियाँ भी साफ़ करती हूँ, जो मुझे 1500 रुपये मिलते हैं मंथ के, जो मेरे पेट्रोल और डीजल के काम आ जाते सर। खर्चे पानी के काम खर्चे पानी के काम है? आ जाते सर। तुम्हारा खर्चा तुम खुद ही उठाते हो? हाँ मम्मी वगैरह सपोर्ट करते सर। क्या शिकायत मिली थी? संजय गांधी स्टेडियम में जो रिक्त भूमि है वहाँ पर कतिपय लोगों द्वारा या तो गुमटी लगा ली या फिर झोपड़ियाँ बना करके कब्जा किया था और ये लोग रह भी रहे हैं। इन्हें नियमानुसार नोटिस दिए गए हैं और हटने के लिए कहा गया है। इनमें से कुछ के मकान भी बने हुए हैं कहीं पर, इन्हें वहाँ पर जाने के लिए कहा गया है और नियमानुसार इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या व्यवस्था की जाएगी सर इनके लिए दूसरी जगह की? जहाँ जिनके मकान है तो मकान में चले जाएंगे, जिनके पास यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और अन्य सुविधाएं जो भी शासन दे सकता है वो देंगे। मानवीय आधार पर जो भी हम सहायता कर सकते हैं पूरी करेंगे। धन्यवाद।